अभी आप ये खाली बोर्ड देख के सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसा क्या बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड खाली है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चेस कैसे खेलें। चेस बहुत ईजी गेम है। इस गेम में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि तुम बता तो देते हो कि टैक्टिक्स कैसे हैं, लेकिन चेस कैसे खेलें। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में 2-3 ऐसे रूल्स हैं जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेस के जो डायगनल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। चेस में 64 डायगनल्स हैं, ठीक है, 64। उसमें से अब हम देखते हैं 64 डायगनल्स के अलग अलग नेम है। पहले जैसे जो डायगनल है, एक का नाम है ABCDEFGH, ठीक है। तो ये सामने वाले डायगनल्स के नाम है। और जो साइड वाले जो साइड में होते हैं ना, जैसे उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखा है वो अभी आप देख रहे हैं ना, वो साइड वाले जो रैंक्स हैं उन सब के नाम है। तो देखते हैं अब। जैसे ये पॉन, अब समझ लीजिए यहाँ है। तो ये जो पॉन है ये 2 स्टेप चल सकता है। अगर आपको कभी लिखना हो किसी पेपर में कि आपने क्या चला, तो आप ऐसे लिखेंगे कि पॉन है A4 A4। और पॉन में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता, इसलिए मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जिस टॉपिक पे हम थे। जो सामने होते हैं सेकंड, जिस जहाँ 2 लिखा है, 2 वाले रैंक में जो होते हैं वो होते हैं पॉन्स। चेस का सेटअप है ये। पॉन्स आपको सामने लगा देने हैं, और हमेशा जो ई ब्लॉक होता है ना, ई ब्लॉक, इसमें लगता है किंग, डी ब्लॉक में लगती है क्वीन। मतलब ये फिक्स है, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ई ब्लॉक में किंग, डी ब्लॉक में क्वीन, इसको तो आपको रट लेना है। और ए ब्लॉक में रूक लगेगा, ए और एच ब्लॉक में रूक, ठीक है। किंग और क्वीन के जो साइड में है सी और एफ स्क्वायर, उसमें बिशप लगेंगे। बी और जी स्क्वायर में नाइट लगेंगे, ठीक है। ये आप इस सेटअप को देख लीजिए। रूक पॉन तो सामने लगेंगी, ए एच स्क्वायर में रूक, बी जी स्क्वायर में नाइट, सी एफ स्क्वायर में बिशप, और बाकी किंग तो ई में और क्वीन डी में, ठीक है। तो ब्लैक का भी सेम सेटअप हम लगा देंगे। देखिए ब्लैक का भी हम सेम सेटअप लगा रहे हैं। क्योंकि सेटअप आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर, क्योंकि अगर आपको किसी मतलब ओल्ड इंडियन प्लेयर के साथ खेलेंगे तो वो आपको अलग बताएगा, क्योंकि इंडियन रूल जो है वो अलग होते हैं, बिल्कुल अलग। जैसे कुछ मतलब मैं आपको बताता हूँ। मेरे कोई एक फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं मतलब मेरे दादाजी टाइप के हैं, तो उनके रूल्स अलग हैं। खुद के रूल्स नहीं है, मुझे पता है वो भी रूल्स हैं, लेकिन वो ओल्ड चेस के रूल्स हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कैसे खेलते हैं। देखिए अब आप, सबसे पहले आपको ये किंग जो है, पॉन्स होते हैं, पॉन्स देखते हैं कैसे चलते हैं। पॉन्स 2 स्टेप चलते हैं, ठीक है। पॉन्स 2 स्टेप चलते हैं। नाइट जो है, नाइट एल शेप में चलता है, एल में, देखिए नाइट एल में चलता है। जो बिशप है, बिशप, अब जो बिशप है, बिशप डायगोनल उसमें बिशप डायगोनल चलता है ऐसे, तिरछा, तिरछा भी कहते हैं उसे। ब्लैक बिशप भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। ब्लैक बिशप के बाद अब आप देखिए ये क्वीन है, क्वीन ई, क्वीन ई में नहीं, मेरा मतलब सॉरी गलती से मैंने बोल दिया दोस्तों। तो देखिए जो क्वीन है, क्वीन की कैसे भी चल सकती है, मतलब जो क्वीन है वो कैसे भी चल सकती है, कैसे भी, सिर्फ एक चीज़ के सिवाय, जैसे नाइट चलता है, क्वीन किसी भी चीज़ की तरह चल सकती है, सिर्फ नाइट के सिवाय, मतलब एल, एल शेप में क्वीन कभी नहीं चल सकती, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वीन कहीं भी चल सकती है। क्वीन क्या, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी। ये जो पॉन्स हैं, ये पॉन्स 1 स्टेप भी चल सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेप तो चल ही सकते हैं, और 2 स्टेप्स एक ही बार में चल सकते हैं। जैसे पहले 2 स्टेप चल गए, ठीक है, उसके बाद अब ये जो पॉन्स हैं वो सिर्फ 1 स्टेप करके चल पाएंगे। मतलब जहाँ तक 5 है ना, अगर वो शुरुआत में 7 से 5 तक ही जा सकते हैं, बाकी 7 से 5 या 2 से 4 तक, उसके बाद वो सिर्फ 1 स्टेप चल सकते हैं, ठीक है। ये चेस का एक रूल है। अब मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ, ये चेस के रूल्स हैं ऐसे। तो अब हम एक चेस के एक स्पेशल रूल की बात करते हैं।
दोस्तों माफ़ करना, कोई स्पेशल रूल नहीं है कैसलिंग, लेकिन ये चेस में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स का मानना बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि इससे आपका किंग जो है वो अंदर चला जाता है। लेकिन ये दो टाइप के होते हैं, एक तो शॉर्ट और एक तो लॉन्ग। मैं आपको लॉन्ग भी दिखा देता हूँ। लॉन्ग में अभी आपको रुक के दिखाता हूँ। पहले देखिए, अब शॉर्ट अब कर सकते हैं, और ये मतलब माना जाता है कि शुरुआत में करना चाहिए, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पीछे से आती हुई आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना। तो अब हम देखते हैं कैसलिंग में जो शॉर्ट है। अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट आ रहे हैं ना, मतलब शॉर्ट हो सकती है, लेकिन असली वाले बोर्ड में तो ऐसा नहीं होगा। अभी अब देखिए हमने शॉर्ट कर ली, ठीक है। और एक और चीज़ देखते हैं अब हम, ये लॉन्ग कैसलिंग भी होती है, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर आपका रास्ता ब्लॉक हो रहा हो, जैसे सी है, सी ब्लॉक जो है वो बिशप से ब्लॉक है, तो इलीगल मूव होगी वो। और मैचेस में, जो चेस के रियल मैचेस होते हैं, उसमें सिर्फ आपको 2 इलीगल्स मिलती हैं, सिर्फ 2 इलीगल्स। अगर आपकी दूसरी इलीगल हो गई तो आप हार माने जाएंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखिए अब बिशप ने रास्ता ब्लॉक करा है, तो अब लॉन्ग नहीं हो सकती, लेकिन अब देखिए शॉर्ट हो सकती है लेकिन लॉन्ग नहीं। अब चलिए अब हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों रूल नंबर 2, अगर बिशप ने बी ब्लॉक कराओ, बी ब्लॉक ऐसे, तब हो सकती है, तब। लेकिन प्रॉब्लम देखिए ना, अब मैं तो ऐसी है, मतलब देखिए अब हो सकती है कैसलिंग, ये कोई रूल नहीं है। मतलब ये देखिए अब बिशप यहाँ है, लेकिन कुछ मेन पीसेस जो होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये कोई रूल नंबर 2 नहीं था, मैंने आपको ऐसे ही बताया। अब ये मत समझिएगा कि जैसे बिशप है उसने बी ब्लॉक पे कंट्रोल करना है, तब भी आप नहीं कर सकते, तब आप कर सकते हैं। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए इस साइड से रुक क्रॉस हो रहा है, लेकिन वो बाद में इस साइड ही जा रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी तो जैसे अब आपको बिशप का समझ आ गया, तो अगर रुक भी यहाँ होगा, अगर रुक भी बी ब्लॉक पे होगा, सी ब्लॉक पे होगा, तब भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ रूल्स हैं कैसलिंग के। अगर रुक सी ब्लॉक पे होगा तब भी आप लॉन्ग नहीं कर पाएंगे, और ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ शॉर्ट के लिए है, सिर्फ शॉर्ट कैसलिंग के लिए है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चेस में सिर्फ इतने रूल्स हैं, चेस में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे एक रूल है एनपॉजो। एनपॉजो ये इस एनपॉजो रूल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और एक रूल होता है इलीगल का। इलीगल मतलब जैसे आपने अपने किंग को मतलब 2 कदम चल दिया, मतलब कुछ मतलब जिन प्लेयर्स को खेलना नहीं आता वो अपने किंग को 2 कदम भी चल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये गलत है बिल्कुल, इसको इलीगल कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या करा, सारे पीसेस कैसे चलते हैं। पॉन्स 2 स्टेप्स, नाइट नाइट जो है एल शेप में चलता है, बिशप तिरछा चलता है, ठीक है। जो बिशप तिरछा चलता है, और एक और रूल है, आपको मतलब ये कोई रूल नहीं है, आपको कहना है इनको इनको ऐसे मत कहो। कुछ लोग कहते हैं ना कि राजा है ये, तो ये रानी है, राजा रानी नहीं कहना है इनको, कहना है आपको किंग और क्वीन, क्योंकि ये सारे पहले इंडियन नेम्स नहीं हैं। अब जब ये चीज़ इंडियन हुआ करती थी, क्योंकि बनी तो इंडिया में ही है, तब इसको क्या कहते थे, राजा रानी। लेकिन अब काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ऐसा हमें बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं कह सकते, कहते हैं लेकिन फिर नोटिशंस में गड़बड़ हो सकती है। उस नोटिशंस के लिए भी अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पॉन 1 स्टेप भी चल सकते हैं, क्वीन कैसे भी चल सकती है, क्वीन कैसे भी चल सकती है। जो किंग है, किंग 1 स्टेप चल सकता है या कैसलिंग कर सकता है, ठीक है। कैसलिंग के रूल्स मैंने आपको बता दिए। कैसलिंग में अगर बिशप ब्लॉक कर रहा हो ना किंग का रास्ता, तभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो अब ख़त्म हो गया है। जो मैंने अब कुछ रूल्स हैं, वैसे 3-4 रूल्स हैं, मैंने जो इस वीडियो में छोड़ दिया, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। तो अगले वीडियो में उसके लिए बनाऊँ। तो दोस्तों
मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो पॉन्स है वो कैसे कैप्चर करते हैं। प्लीज़ मुझे इस चीज़ को माफ़ करना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पॉन्स कैसे कैप्चर करते हैं। जैसे वाइट का पॉन E4 में चला, ब्लैक E5 में, उसके बाद अगर आपने F4 चला तो जो ब्लैक का पॉन है वो ऐसे जैसे बिशप कैप्चर करता है वैसे ही कैप्चर करता है। पॉन्स हैं वो टेढ़ा होकर कैप्चर करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते वो कैप्चर, ऐसे नहीं करते कैप्चर कि सामने से ही मतलब मार देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिशप कैसे कैप्चर करता है। जैसे अपने चला E4 E5, बिशप यहाँ आया, उसके बाद ब्लैक का बिशप यहाँ आया, तो बिशप ऐसे कैप्चर करता है। ठीक है, बिशप भी मतलब वाइट ब्लॉक में ही चलते हैं और वाइट ब्लॉक में ही कैप्चर करते हैं। तो चलिए अब ब्लैक का बिशप का भी सेम है। अब नाइट को देख लेते हैं। जो नाइट है, नाइट ऐसे कैप्चर करता है। ठीक है, मतलब नाइट एल शेप में ही कैप्चर करता है, कोई चेंजेस नहीं होते। क्वीन तो मैंने आपको बताया था, जैसे नाइट चलता है बस उस नाइट के सिवाय कैसे भी काट सकती है किसी भी उसमें, बस वो स्ट्रेट चल सकती है। जैसे क्वीन है, ओके मैं आपको बताता हूँ। क्वीन, जैसे क्वीन है, क्वीन कैसे भी चल सकती है। देखिए क्वीन कैसे भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, सिर्फ नाइट के सिवाय। ठीक है, क्वीन काटती भी ऐसे है। और जो किंग है, अब किंग किंग सिर्फ वन स्टेप चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये काटेगा भी, जैसे काटेगा भी वन के उसमें ही। जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे ये है, तो किंग जो है वो वन के उसमें ही चल सकता है, तो बिशप को काट सकता है। और जो रूक है, अब शायद मैं आपको वो वीडियो बताने में भूल गया हूँ रूक कैसे, तो उसके लिए भी शायद। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं हम जो रूक है ना, रूक 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 बिल्कुल स्क्वायर के उसमें चलता है, मतलब सामने स्ट्रेट। ठीक है, जैसे अब यहाँ चल रहा है, यहाँ क्या मतलब रूक बस कुछ उनके सिवा, बिशप के सिवाय कैसे भी चल सकता है। ठीक है, बिशप और नाइट के सिवाय रूक कैसे भी चल सकता है। और जो रूक काटता है वो ऐसे सामने जाके काटता है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस जो हैं वो सिर्फ पॉन के उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। लास्ट पिछले वीडियो में 50 लाइक्स का टारगेट था, लेकिन आपने 50 व्यूज़ करवा दिए, तो उसके लिए भी थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ 40 व्यूज़ का टारगेट है, तो थैंक यू, प्लीज़ पूरा करवा देना। ओके बाय।